आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 3/4 है। वह कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। अब हम क्या देखते हैं कि एक निशानेबाज है, वो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, तो हम सफलता मान लेते हैं क्या है, यानी किसी घटना की सफलता, इसको हम किसे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो ये है लक्ष्य भेदने की प्रायिकता। सफलता हो गया लक्ष्य भेदना, तो इसकी प्रायिकता में पी क्या दी हुई है, पी बराबर दी हुई है 3/4। तो असफलता क्या हो जाएगा, यहाँ से असफलता हो जाएगा लक्ष्य नहीं भेद पाना। तो असफलता क्यों की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ से असफलता क्यों हो गया, लक्ष्य नहीं भेद पाना। और तो इसकी प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा 1 - 3/4, यानी कि 1/4। तो हमें पूछा कि कम से कम कितनी बार गोली चलाई, यानी कि हमें प्रेक्षणों की संख्या पूछी है, जबकि क्या हो, कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता हो। तो कम से कम एक बार, कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता, एक बार भेदने की प्रायिकता, इसका मान हमें क्या करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सॉरी, इस भेदने की प्रायिकता क्या है, 0.99 से अधिक हो। तो ये हमें दी हुई है कि क्या है, 0.99 से अधिक है। तो ये किससे ज़्यादा है, ये अधिक है 0.99 से। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें उन कितनी बार गोली चलाई है, हमें गोली चलाने की संख्या ज्ञात करनी है। ये हमें दिया और हमें ज्ञात करना है गोली चलाने की संख्या, कि गोली चलाने की संख्या। अब हमें क्या दिया हुआ है कि हमें n प्रेक्षण करने हैं, जिसमें से कम एक की सफलता क्या है, 0.99। जब एक क्या है, निशानेबाज गोली चलाता है तो क्या करती है, प्रत्येक घटना स्वतंत्र होती है और उसका एक ही परिणाम होता है, या तो लक्ष्य भेदेगा या लक्ष्य नहीं भेद पाएगा। तो ये कैसा परीक्षण हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बर्नौली परीक्षण। बर्नौली परीक्षण, क्योंकि परीक्षणों की संख्या सीमित है और क्या है, उसकी प्रायिकता का मान भी क्या है, प्रत्येक बार निश्चित होगा, या तो गोली भेद पाएगा या नहीं भेद पाएगा। तो ये बर्नौली परीक्षण हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से। तो द्विपद प्रमेय क्या होती है हमारे पास, द्विपद प्रमेय होती है P ऑफ x बराबर r, ये बराबर होती है NCr गुणा P की घात r गुणा Q की घात n - r, जहाँ n क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या, और ये हमें ज्ञात करनी है। r होती है सफलताओं की संख्या, P होती है सफलता की प्रायिकता और Q होती है असफलता की प्रायिकता। अब हमें क्या दिया हुआ है, r क्या हो, जब कम से कम एक बार, इसका मतलब क्या होता है, एक या एक से अधिक हो, तो इसका मतलब होता है >1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, P ऑफ x, इसका मान जब एक से बड़ा होगा तो इसका मान कितना है, इसका मान ज़्यादा हो जाएगा 0.99 से। तो इसका मान रख देते हैं, x का मान एक से बड़ा होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - P ऑफ x बराबर 0। तो 1 - P ऑफ x बराबर 0, यानी कुल क्या संभावना हो सकती है, यानी कि सफलताओं की संख्या क्या होती है, 0, 1, 2 से n तक हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, कुल में से हम 0 के घटा देंगे तो एक या एक से अधिक क्या जाएगी, तो 1 - P ऑफ x बराबर 0 किससे हो जाएगा, 0.99 से अधिक हो जाएगा। तो P ऑफ x बराबर 0 निकाल लेते हैं यहाँ से। तो P ऑफ x बराबर 0 कितना हो जाएगा, यहाँ से P ऑफ x बराबर 0, तो x बराबर 0, यहाँ r का मान 0 रख देते हैं। तो 1 - n का मान हमें ज्ञात करना है। तो n c 0 गुणा P का मान कितना है, P का मान क्या हमारे पास, लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 3/4 है, तो 3/4 की घात r का मान कितना है 0 गुणा Q का मान कितना है 1/4, तो 1/4 की घात n - r, n - r का मान कितना है 0, तो n - 0 ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, 0.99 से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पद को इधर ले आएंगे और इस पद को इधर ले आएंगे, तो ये कितना रहेगा, 1 - 0.99, ये ज़्यादा हो जाएगा किससे, NC0 का मान कितना होता है, यहाँ से NC0 का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। तो हो जाएगा 1 गुणा 3/4 की घात 0, अब किसी भी घात 0 उसका मान भी 1 होता है, और ये क्या रहेगा 1/4 की घात n, तो 1/4 की घात n हो जाएगा यहाँ से। तो ये 0.01 हो जाएगा, 0.101 ज़्यादा किससे, 1/4 की घात n से ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें क्या मान मिल जाएगा, जब हम अंश को हर में परिवर्तित कर देंगे, यानी P/Q को हम क्या कर रहे हैं, Q/P के रूप में लिख रहे हैं, तो असमीका का चिन्ह क्या होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/0.01, ये छोटा हो जाएगा किससे, 1/4/n है, तो ये हो जाएगा 4 की घात n हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/0.101 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, तो 100/1 हो जाएगा, यानी कि 4 की घात n का मान क्या हो गया, 100 से बड़ा हो गया। तो हमें n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से
n बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर 1 पर 4 की घात n कितना हो जाएगा 4, यानी कि 400 से बड़ा है, गलत हो जाएगा। अब रखते हैं n बराबर 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 की घात 4, यानी कि 16 गुणा 16 256, तो ज़्यादा है। उससे छोटा मान रख के देखते हैं n बराबर 3, तो 4 की घात 3 कितना हो जाएगा 16, 16 गुणा 4 64, तो ये क्या है छोटा है, तो n की घात हमें यानी कि कम से कम क्या हो जाएगा, कम से कम 4 प्रेक्षणों की आवश्यकता होगी, कम से कम 4 बार गोली चलानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता का मान 0.99 से अधिक होगा। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा था कि कम से कम कितनी बार गोली चलाए, तो उसको कम से कम कितनी बार 4 बार गोली चलाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।